आपका अपना चैनल सुबह सोनू में आप सभी का स्वागत है। 20 फरवरी को चौथ माता का व्रत है। तो इससे पहले वीडियो में मैं मारवाड़ी में कहानी दे चुकी हूँ। आज हिंदी में कहानी बोल रही हूँ। जय चौथ माता की। एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू थी। बहू जब भी मैके जाती तो उसका बाप पूछता, बेटी क्या खाकर आई? तो वो बोलती, बासी कुसी खाकर आई। तो एक दिन उसका धनी बोला, यानी उसका आदमी बोला, तो मेरे बाप को क्यों बदनाम करती है? तू ताजी ताजी खाती है, मेरी माँ तेरे को ताजी ताजी घालती है, फिर मेरे बाप को क्यों बदनाम करती है? तो वो बोली, आप नहीं कमाते हो, आपका बाप भी नहीं कमाते हैं, और जो भी धन है वो पहले का ही धन है। तो वो बासी कुसी हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तो उसका पति को बहुत ख़राब लगता है और वो कमाने चला जाता है बहुत दूर, यानी देश से बाहर वो कमाने चला जाता है। खूब दिन हो गया तो ऐसे करते करते एक दिन वो आग लेने पड़ोसन के घर गई। तो वो देखी, कुछ कहानी सुन रहे थे पड़ोसन के लुगाई लोग। तो वो पूछी, क्या कर रहे हो? तो वो लोग बोले, आज चौथ माता का व्रत है, हम लोग कहानी सुनते हैं। तो वो पूछी, क्या होता है? तो इससे अन्न धन सब कुछ होता है, और घर में बेटा भी होता है, और बाहर गया हुआ पति भी आ जाता है। तो ऐसे सुनी तो उसको भी लगा कि मैं भी चौथ माता का व्रत करूं। तो उस दिन से वो भी शुरू कर दी, उस महीने के चौथ माता का व्रत करने लग गई। ऐसे करते करते वो जैसे करने लग गई चौथ माता का व्रत। तो जिस दिन चौथ माता का व्रत होता था तो उसकी सासू उसको खाने को देती। तो वो क्या करती, चौथ माता का व्रत के दिन वो नहीं खाकर एक वक्त का रोटी वो गाय को देती, एक वक्त का रोटी गड्ढा में खोद देती, और एक वक्त का रोटी ब्राह्मण की लड़की को दे देती, और शाम की जो रोटी यानी रात की जो रोटी को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वो जिम लेती थी। ऐसे करते करते दिन से महीने हो गए और महीने से कई बरस हो गए। तो चौथ माता सोचे कि कई बरस हो गए इसको चौथ का व्रत करते हुए, इसके पति को पीछे लाना चाहिए, यानी घर में वापस लाना चाहिए। तो उस दिन सपने में चौथ माता उसके पति को बोले, तू घर वापस चला जा, बहुत साल हो गए तेरे को बाहर रहते हुए। तो वो बोला कि मैं तो धंधा में उलझ रखा हूँ, मैं कैसे घर जा सकता हूँ। तो चौथ माता बोले कि तू सुबह मेरा नाम लेकर बैठ जाना, तो जो भी तेरा जो पैसे का देना लेना सब हो जाएगा कुछ ही घंटों में। तो वैसे ही किया, सुबह उठकर बैठ गया चौथ माता का नाम लेकर। तो उसका जो देने लेने का हिसाब हो गया। तो वो घर निकला वापस घर में आने के लिए। तो एक सांप रास्ते में मिला। वो अपने जो प्राण देने के लिए जा रहा था, तो वो उसको छिछकार दिया। तो वो सांप को गुस्सा आ गया, बोला कि मैं तो तुझे खा कर ही रहूँगा। तो बोला, मैं तो मेरे माँ से और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, तू मुझे बाद में खा लेना। पर सांप बोला कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि तू घर में मुझे रास्ता देगा। तो वो बोला कि तू मेरे पीछे पीछे आ जाना। ऐसे करते वो घर आया, सबसे मिला, माँ से पत्नी से मिला, और अपने सीढ़ी से फूल पानी दूध सब का इंतजाम कर दिया सांप आने का रास्ता में। तो वो जाकर ऊपर सो गया। तो सांप आया उसके पीछे पीछे, और देखा फूल है तो सुगंध लिया, दूध पी लिया, और ऊपर जैसे ही चढ़ने लगा तो चौथ माता सोची कि इसका तो बड़ी संकट आ रही है, इसको तो सांप काटने वाला है। तो उसको सांप को तलवार से चौथ माता काटती है, पर उसकी एक छोटी सी पूंछ जाकर उस आदमी का यानी साहूकार का बेटा का चप्पल में गिर गया। तो वो सांप तो मर गया, पर वो जो जीवन थोड़ा सा था पूंछ में, तो वो जीव सोचा कि ये जब भी चप्पल पहनेगा तब इसको खाऊंगा। तो उसको खाने के जब वो सांप सोचने लगा, तब चींटी लोगों को पता चल गया कि इसका संकट तो टल ही नहीं। तो चींटी आपस में बात करके उसकी जो पूंछ थी उसको थोथा कर दिए।
तो ऐसे करते करते उसकी बड़ी संकट जो थी वो टल गई चौथ माता का प्रभाव से। और वो जो धर्म करती थी साहूकार की बहू, चींटियों को खाना देती थी और भी बहुत सारे जो करती थी, वो सारे के प्रभाव से उसकी संकट टल गई। तो सुबह थोड़ी सी देरी हो गई उठने में, तो माँ सोची कि क्या हुआ। तो इतना में वो बेटा आ गया, बोला कि मेरा तो बहुत बड़ा संकट टल गया है। और माँ को पूछा कि माँ तो कुछ व्रत पुण्य करती थी क्या मेरे लिए। तो उसकी माँ बोली मैं तो कुछ भी नहीं करती थी। तो पत्नी बोली मैं आपके लिए व्रत करती थी, चौथ माता का व्रत करती थी। तो माँ बोली कि तू तो चौथ माता का जो उस दिन व्रत रहता था उस दिन खा लेती थी, मैं तेरे को भोजन भी देती थी। पर वो बोली कि आप गाय से पूछ कर देखो, ब्राह्मण की लड़की से पूछ कर देखो और गड्ढा खोद कर देखो। तो सब गाय हुंकार भरी ब्राह्मण की लड़की भी हाँ बोली और गड्ढा खोद कर देखे तो वो हीरे मोती जगमगा रहे थे। और तो उसकी बात सच्ची निकली कि वो सच में वो चौथ माता का व्रत करती थी। सबको विश्वास हो गया कि चौथ माता का प्रभाव से सारे संकट टल जाते हैं। तो इस तरह उस दिन से सब तरफ ढिंढोरा पिटा गया कि गांव में शहर में कि चौथ माता का व्रत जरूर से करना। तो किसी से नहीं हो सकता है, 13 चौथ नहीं कर सकते हैं तो 6-4 करना चाहिए, ज़रूर से करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसे उस जो साहूकार का बेटा का संकट टला, सबका टालना, और जो भी चौथ माता का व्रत करता है उसका साथ टालना, हमारा भी टालना कहते हैं, सुनते हैं जो भी उनका भी टालना। तो इसके साथ और एक गणेश जी की कहानी भी सुनी जाती है। जो भी हम कहानी सुनते हैं गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो एक मेंढक था और एक मेंढक की लुगाई थी। तो वो मेंढक की जो बीवी थी वो गणेश जी का नाम लेती थी। तो मेंढक बोला कि तू गणेश जी का इतना नाम लेती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तू नाम लेना छोड़ दे। तो गणेश जी महाराज को इसका बात का पता चला। तो गणेश जी महाराज बोले कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए मेंढक को। तो मेंढक को राजा की जो आदमी लोगों को भेज दिए गणेश जी कि दोनों को पकड़ कर लाओ। तो राजा के आदमी लोग पकड़ कर लाए। गणेश जी का आदेश हुआ ऊपर से, तो उनके मन में लगा कि इन दोनों को पकड़ो। तो पकड़ के लिए और उनको चूल्हा पर चढ़ा दिए। तो उनको कष्ट आया। तो वो मेंढक बोला कि तू तेरी बिंदा जो गणेश जी को अभी सुमर ले। तो वो सुमरी गणेश जी करते 7 बार। गणेश जी जैसे ही बोला तो गणेश जी को दया आई। तो एक वो जैसे ही वो सांड जो बोलते हैं गाय दोनों लड़ते आए और वो पाता पर जिसमें दोनों को बिठाया गया था वो जो सींग मार दिया गाय। तो वो फट गया तो दोनों सरोवर के पाले पर चले गए और उनका कष्ट कट गया। ये तो जो मारवाड़ी भाषा में ये कहानी थी। तो थोड़ा सा बोलने में हिंदी में मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ।